नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी ने बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ और आवाम के हक़ में और इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद में एक धरना दिया। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो है वो कुछ मुआहदा जो है वो तहरीरी मामला तय पा गए और उसके बाद जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया। अभी जो है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान जो है उन्होंने पेशावर में अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। अगर 41 दिनों में हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर किसी को भी डी चौक पर आने से नहीं रोक सकूंगा। जी हाँ, हाफिज नईम उर रहमान साहब जो है उनका ये बयान था। और महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ मुनाकिदा जो एक जलसा था पेशावर में, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम टैक्सेस में इजाफा, बिजली, लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान है। 25 करोड़ आवाम जो है उसका कोई तर्जुमा नहीं। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो कारकुनान जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार हैं और हम तवील जदोजहद के लिए जो है वो हम बिल्कुल रेडी हैं। उनका कहना था कि अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये धरना भी, जमात इस्लामी ने जो धरना किया है, ये पिछले धरनों की तरह नाकाम होगा, तो ये उन लोगों की गलत फहमी है। क्योंकि जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ एक तहरीरी मुआहदा किया है। मजलूमों की आवाज बनकर 41 दिनों तक धरने और हड़तालें हम जारी रखेंगे अगर कोई अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है उसको अवाम को रिलीफ देना होगा। हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस वक्त। और जमात इस्लामी किसी के इशारे पर नहीं चलती। उनका कहना था अगर 41 दिनों में अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता तो डी चौक पर आने से मैं किसी को नहीं रोक सकूंगा। अवाम को उसका हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता जो है वो धरण कर दिया जाएगा, यानी हुकूमत गिरा दी जाएगी। उनका ये कहना था कि कुछ IPPs जो है वो बिजली बनाए या ना बनाए, उनको पैसे जो है वो दिए जाते हैं। हाँ, हमने मुआहदे में लिखा है कि IPPs जो है उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल होगी और ये लंबी जदोजहद है, इसमें हम किसी रुकावट को कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईम का ये भी कहना था कि जमात इस्लामी ने कभी भी फौजी ऑपरेशंस की हिमायत नहीं की। दहशतगर्दी की नई लहर आई है, अब इन साबिका जनरलों ने माफी क्यों नहीं मांगी? जो ऑपरेशन के जरिए अमन के क़याम के दावे किया करते थे, किसी दौर में मुल्क दुश्मन जो है वो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, मौजूदा हालात से फायदा उठाते हैं। फौज और अवाम को मुतसादम रखना जो है अमेरिका का एजेंडा है। उनका लुबे लुबाब ये है कि उनका कहना था हुकूमत के साथ उनका जो तहरीरी मुआहदा हुआ है, अगर 41 दिन के अंदर उस पर अमल दरामद नहीं होता नाज़रीन, तो फिर उनका कहना था कि हम अपने कारकुनान को और बाकी तमाम लोगों को अवाम में से किसी को भी डी चौक की तरफ आने से रोक नहीं पाएंगे। हुकूमत को जो है इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर IPPs की जांच पड़ताल नहीं होती, अवाम पर बिजली के ज़ायद बिल, टैक्सेस और महंगाई जो है वो कम नहीं की जाती, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, तो फिर हुकूमत जो है वो उसको नुकसान होगा और हम अवाम को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो है अवाम बहुत ज्यादा गम गुस्से की हालत में है और हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है।